हमारी भारतीय संस्कृति में शादी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है, पर सच ये है कि हमारी सोसाइटी ने इस पवित्र बंधन को एक मार्केट लिस्ट बना दिया है। जय माँ काली। मैं शीतल ऋतु। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी कई लड़कियों की शादी उनकी क्वालिटीज को देखकर नहीं, उनके फादर की पॉकेट को देखकर की जाती है। और सबसे फनी, एक्चुअली नॉट फनी, ट्रेजिक पार्ट, लड़के आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स की तरह सेल होते हैं। लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला है तो उसका एक अलग प्राइस टैग होगा, बिजनेसमैन है तो उसका एक अलग प्राइस टैग होगा, डॉक्टर है तो एक अलग प्राइस टैग होगा, और अगर प्राइवेट जॉब वाला है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उसे भी एक मार्केट वैल्यू दे दी जाती है। और उस पर फिर ये सोसाइटी बड़े ही प्राउडली कहती है, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, आप जो दे रहे हैं वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, वरना हम तो खुद भी अफोर्ड कर सकते थे। सीरियसली, क्या सच में आप अफोर्ड कर सकते थे? अगर आप अफोर्ड कर सकते थे तो फिर आप ले ही क्यों रहे हो? शादी से पहले आपके घर पर कोई चीज नहीं थी जो अब आपको सब कुछ उस लड़की से चाहिए, या फिर आप सिर्फ सामान अफोर्ड कर सकते थे, कैरेक्टर अफोर्ड नहीं कर पाए? आज हमारी सोसाइटी ने दहेज का नाम बदलकर गिफ्ट्स, ट्रेडिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दिया है। पर क्या ये सच है? इट्स स्टिल डाउरी, फोर्स्ड डेकोरेटेड डिमांड। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपका लड़का कोई कॉमोडिटी या सामान नहीं है तो फिर उसका ये मार्केट रेट किसने डिसाइड किया? खुद लड़के ने, उसके पेरेंट्स ने, इस सोसाइटी ने, या फिर उन लोगों ने जो शादी को सिर्फ एक डील समझते हैं? हम एक मॉडर्न भारत की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम और न जाने क्या क्या, लेकिन शादी के टाइम सभी लोग इन सभी चीजों से दूर भाग जाते हैं। एक लड़की टूट जाती है ये सुनकर कि थोड़ा और दे दीजिए, फिर रिश्ता पक्का, और लड़का साइलेंस, कैरेक्टर टेस्ट में फेल, वो तो बस डील के सक्सेसफुल होने के वेट में होता है। रिमेंबर, दहेज कभी भी ट्रेडिशन नहीं था, ये एक एक्सप्लॉयटेशन था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक सिंपल सी बात याद रखिए, वो शादी जो पैसे, प्रेशर और गिफ्ट्स के बेस पर की जाती है, वो शादी कभी भी एक खूबसूरत रिश्ता नहीं बन सकती, वो बस एक ट्रांजैक्शन बनकर रह जाती है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप शादी कर रहे हैं या कोई ऑप्शन अटेंड कर रहे हैं? जब तक लोग रेट लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे तब तक लड़कियों की लाइफ सेटल्ड नहीं, सोल्ड होती रहेगी। इसलिए न दहेज लो, न दहेज दो, इस रिश्ते को डील से निकालकर एक रिस्पेक्ट में लेकर आओ। अ वुमन इज नॉट अ प्रोडक्ट जिसे एक प्राइस टैग के साथ एक्सचेंज किया जाए। सोसाइटी तब चेंज होगी जब आप पहल करेंगे, जब आप दहेज मांगने वालों को नो कहेंगे। अगर दहेज लेना इज्जत का काम होता तो इसे लेने वाले प्राउडली अपना सर उठाकर कहते कि हाँ, हम पैसे लेकर शादी करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई सर उठाकर कहने वाली बात नहीं है, ये शर्म की बात है। दहेज के सिर्फ यही नाम है, ग्रीड, रेड फ्लैग और क्राइम। याद रखिए, डाउरी इज नॉट जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ मनी, इट इज एन ऑक्शन ऑफ अ वुमेन्स डिग्निटी, जो शादी से पहले तो होता ही है और शादी के बाद भी नहीं रुकता। सो टुडेज मैसेज इज वेरी सिंपल, शादी लड़की से होती है, दहेज से नहीं। बेटी गर्व होती है। समझदार बनिए और दहेज प्रथा को ना कहिए।